नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजन और स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला पे। दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करने वाले क्वाड्रेंट से रिलेटेड कुछ फार्मूला, जो कि कहीं ना कहीं बहुत सारे मेरे दोस्तों को बहुत परेशानी होती है कि सर क्वाड्रेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा क्वाड्रेंट से समस्या उत्पन्न होती है और समझ में नहीं आता है। तो क्यों ना आज हम लोग क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे फार्मूला को एकदम शानदार कॉन्सेप्ट के साथ इसमें डिस्कस कर लें। आज का वीडियो सिर्फ क्वाड्रेंट से रिलेटेड फार्मूला से ही होगा, तो मेरे दोस्त इस वीडियो में आप बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेंट फार्मूला, जिसमें हम लोग जानते हैं क्वाड्रेंट 4 होते हैं, सबको पता होगा। ठीक है, क्वाड्रेंट कितने होते हैं? 4, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग को सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट होते हैं, ये सेकेंड क्वाड्रेंट होते हैं, ये थर्ड क्वाड्रेंट होते हैं और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं। बहुत ही डिटेल से समझाएंगे इस वीडियो में क्वाड्रेंट के बारे में, तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिएगा। कहीं ना कहीं बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाली है इस क्लास में, कि ये वीडियो आपको क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे परेशानियां खत्म कर देगी मेरे दोस्त। तो प्लीज़ इस वीडियो में आप बने रहिए और इसको समझिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो क्वाड्रेंट कितने होते हैं मेरे दोस्त? फोर्थ क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होते हैं मेरे दोस्त, इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि 90, जब एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट होता है तो 0 से प्लस होता है 90, और 90 से छोटा क्या हो गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 से छोटा और 360 से प्लस। जब क्वाड्रेंट इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो ये 90 से अपोजिट साइड आ रहा है, तो एंगल इसमें क्या आ जाएगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, और जब 360 से इंक्रीज हो रहा है तो इसमें क्या एंगल आ जाएगा? 360 प्लस थीटा। तो मेरे दोस्त इससे समझना है आपको कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 90 माइनस थीटा होंगे और 360 प्लस थीटा होंगे। ठीक है, जो भी एंगल होंगे, जैसे इसमें 45 डिग्री हो सकते हैं, 30 डिग्री हो सकते हैं, 60 डिग्री हो सकते हैं 90 से छोटा, और 360 से बड़ा इसमें 370 हो सकते हैं, 380 हो सकते हैं। इस तरह से हम लोग एंगल निकालते हैं। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो 90 से क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, तो यहाँ 90 प्लस लिखेंगे, और 180 से क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिखने जा रहे हैं 180 माइनस थीटा। यानी हम लोग को समझ में आया कि सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होंगे वो 90 से बड़ा और 180 से छोटा होंगे। ठीक है, उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग इंटर करेंगे तो थर्ड में 180 से क्या आएगा? बड़ा आएगा, और 270 से छोटा आएगा। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग देखेंगे तो 270 से क्या होगा? बड़ा होगा, और 360 से क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो इससे हमको समझ में आया कि जो भी क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से क्वाड्रेंट में कौन एंगल होंगे, किस क्वाड्रेंट में कौन एंगल होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग याद रखिएगा और समझिएगा, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो एक क्वाड्रेंट का अब तो परेशानी सबको खत्म ही हो गई होगी। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का डिस्कस किए। अब हम लोग 10th में पढ़े मेरे दोस्त कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है। एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। ठीक है, क्या पढ़े थे? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। 10th में जब हम पढ़ते थे तो एंगल क्या होता था? सिर्फ हम 90 से छोटा ही लेते थे। क्या लेते थे? 90 से छोटा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड चैप्टर था ट्रिगो में, उसमें 90 से छोटा ही पढ़ते थे। लेकिन जब हम 11th में इंटर करेंगे तो सारे एंगल के बारे में समझना होगा, तो इसलिए आप इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, और बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। तो जब 90 से छोटा पढ़ते थे, 90 माइनस थीटा, और एक चीज़ इसमें हम लोग देखते थे कि साइन का एंगल क्या चीज़ में चेंज होता था? तो कॉस में चेंज होता था। क्या चीज़ में चेंज होता था? कॉस में। तो इससे हमको समझ में आया कि 90 वाई एक्सिस का जो एंगल होगा, वाई एक्सिस का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या करते हैं? चेंज करते हैं। यानी 90 और 270 के एंगल को हम लोग क्या करेंगे? चेंज करेंगे। ठीक है, और 180 और 360 का एंगल जो भी रहेगा उसको हम लोग नो चेंज करेंगे। क्या करेंगे? नो चेंज करेंगे। ठीक है, यानी इससे हम लोग रिलेटेड फॉर्मूला जब देखेंगे तो इसका शानदार आसानी से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे दोस्त अब यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम लोग पढ़ते तो एंगल जितने भी होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉस, कॉसेक, जितने का भी एंगल निकालते थे सारे का एंगल प्लस में ही आते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये समझें कि एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते थे? ऑल पॉजिटिव होते थे। क्या होते थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल क्या होते थे? ऑल पॉजिटिव होते थे। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है ना मेरे दोस्त, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। कौन पॉजिटिव होता है? साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जब हम लोग बात करेंगे तो टैन और
कॉट पॉजिटिव होता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हम लोग बात करेंगे तो सेक और कॉस पॉजिटिव होता है। इस तरह से एंगल हम लोग निकालेंगे कि किस क्वाड्रेंट में कौन से एंगल प्लस होंगे और कौन से एंगल माइनस होंगे। उसमें जब हम फार्मूला का डिस्कस करेंगे तो उसमें सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना मेरे दोस्त ध्यान रखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग पहले से जानते हैं कि सारे एंगल पॉजिटिव आंसर प्लस में ही आते थे, लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग आएंगे तो साइन और कॉसेक ही प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। थर्ड में आएंगे टैन और कॉट प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। लेकिन फोर्थ में आएंगे सेक और कॉस प्लस होंगे, बाकी सब माइनस होंगे। तो मेरे दोस्त अब हम लोग इससे रिलेटेड फार्मूला के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा बड़े ध्यान से, और एक बार ऐसा फार्मूला डिस्कस करने वाले हम लोग कि एक बार देखने के बाद आपको दोबारा परेशानी नहीं होगी मेरे दोस्त। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा जरूर, क्योंकि बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट होने वाला है आज का। तो मेरे दोस्त अब हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और बहुत ही आसानी से समझते हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं क्वाड्रेंट, इसके बारे में हम लोग को भी पता चला है कि किसमें कौन प्लस होते हैं, किसमें कौन माइनस होते हैं, ठीक है। जो एंगल होते हैं यहाँ पे 0 पता है सबको। थोड़ा सा यहाँ पे हम फार्मूला समझने के लिए आप लोग के लिए लिख दे रहे हैं 90, 180 और 270। आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो जो फार्मूला हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आप बड़ी ध्यान से समझिएगा कि क्या कह रहा है। जो एंगल जो चेंज होते हैं मेरे दोस्त, वो साइन कॉस में चेंज होते हैं, सबको पता होगा। साइन क्या चीज में चेंज होते हैं, कॉस में चेंज होते हैं। टैन कॉट में चेंज होते हैं और कॉट टैन में चेंज होते हैं। और सेक कॉसेक में चेंज होते हैं और कॉसेक सेक में चेंज होते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो फर्स्ट फार्मूला का डिस्कस करने जा रहे हैं वह साइन 90 माइनस थीटा, एंगल जो भी हो, ठीक है। तो जितने भी एंगल है हम लोग यहां पे लिखेंगे साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं ऑल एंगल क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। यानी जितने भी एंगल होंगे, और 90 में क्या करना है हम लोग को अभी डिस्कस किए, जो वाई एक्सिस में एंगल होते हैं उसको हम लोग चेंज करते हैं। यानी साइन क्या चीज में चेंज होगा मेरे दोस्त, कॉस में, ठीक है। साइन क्या चीज में चेंज होगा, कॉस में। कॉस क्या चीज में चेंज होगा, साइन में। टैन क्या चीज में चेंज होगा, कॉट में। कॉट क्या चीज में चेंज होगा, टैन में। और सेक हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक हो जाएगा सेक। तो इस तरह से बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट से हम लोग फार्मूला को समझे कि साइन एंगल जो भी होते हैं चेंज होते हैं कॉस में, कॉस साइन टैन कॉट, उसी के अपोजिट ये तीनों एंगल चेंज होते हैं। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो हम लोग सारे एंगल को क्या करें, पॉजिटिव किए हैं। इस तरह से 90 प्लस का भी देखेंगे, 180 माइनस, 180 प्लस, सारे एंगल का फॉर्मूला आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे मेरे दोस्त। तो वीडियो को एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग डिस्कस करेंगे सेम फॉर्मूला, साइन 90 प्लस, कॉस 90 प्लस, टैन 90 प्लस, कॉट 90 प्लस, सेक 90 प्लस और कॉसेक 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो मेरे दोस्त 90 डिग्री एंगल जैसे ही दिखे हम लोग को समझना है कि इसमें क्या करना है, चेंज करना है। तो सारे एंगल को पहले हम लोग चेंज करके लिखते हैं। कॉस हो जाएगा इसका, कॉस साइन हो जाएगा, टैन कॉट हो जाएगा, कॉट टैन हो जाएगा, सेक हो जाएगा कॉसेक, और कॉसेक हो जाएगा सेक, ठीक है। एंगल चेंज किए उसके बाद लिख दिए। लेकिन मेरे दोस्त दोनों में सेम लग रहा है, तो ऐसा मत सोचना है कि इसमें भी तो एक फार्मूला इसका भी सेम है, तो नहीं मेरे दोस्त। एक चीज का ध्यान रखना है कि एक कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 प्लस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो 90 से जब इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं। कौन एंगल पॉजिटिव होते हैं मेरे दोस्त, साइन और कॉसेक। बाकी सब एंगल क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, निगेटिव। इस बात का ध्यान रखना है, और बहुत ही कॉन्सेप्ट रटना नहीं है मेरे दोस्त, समझना है, इस कॉन्सेप्ट को समझना है। इसलिए हम पूरे डिटेल से बताने जा रहे हैं कि इसमें कौन से एंगल को प्लस रखना है, कौन से एंगल को माइनस रखना है। इस तरह से हम लोग 180 डिग्री का डिस्कस करेंगे अभी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो मेरे दोस्त अब हम लोग डिस्कस करेंगे 180 डिग्री से रिलेटेड एंगल दो होते हैं, एक प्लस में एक माइनस में। 180 डिग्री माइनस जैसे ही हम लोग देखेंगे तो मेरे दोस्त तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, और 180 डिग्री प्लस जैसे ही देखेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे। तो एंगल जो है ना सारे, फिर 180 में एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि एंगल चेंज नहीं होते, एक्स एक्सिस वाले में एंगल चेंज नहीं होते। तो हम लोग सारे का नोट कर देंगे। यहाँ पे साइन है तो साइन लिखेंगे, कॉस है तो कॉस लिखेंगे, टैन है तो टैन लिखेंगे। इसी तरह का हम लोग सबका लिख सकते हैं। सारे एंगल को हम लोग इस तरह से क्योंकि नोट कर दिए हैं, क्योंकि 180 डिग्री में हम लोग जानते हैं कि एंगल चेंज नहीं होते हैं। अब 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा मेरे दोस्त, और सेकेंड में हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस रहेंगे, बाकी सब एंगल को हम लोग क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उसी तरह 180 डिग्री प्लस थीटा में बढ़ेंगे तो 180 में हम लोग जानते हैं नो चेंज होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो है उसको नोट कर देंगे, साइन का साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। और 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है मेरे दोस्त, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड में टैन और कॉट प्लस होंगे, बाकी सबको हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला बनते हैं और किस तरह से हम लोग समझते हैं। रटना नहीं मेरे दोस्त, इसको कॉन्सेप्ट को आसानी से समझना है। अब हम लोग नेक्स्ट 270 डिग्री से रिलेटेड फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मेरे दोस्त अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे। मेरे दोस्त इसमें क्या कह रहा है कि 270 एंगल में हम लोग जानते हैं वाई एक्सिस में एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। ठीक है, वाई एक्सिस में एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। यानी 270 माइनस थीटा हम लोग को देखा जाए मेरे दोस्त, तो 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में। और वाई एक्सिस में हम लोग को पता है एंगल क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो सारे एंगल को हम लोग चेंज करके लिखेंगे। जैसे साइन है तो कॉस में लिखेंगे, कॉस है तो साइन में लिखेंगे, टैन है तो कॉट में लिखेंगे, कॉट है तो टैन, सेक है तो कॉसेक, कॉसेक है तो सेक। ठीक है, उसी तरह इसमें 270 में चेंज करेंगे तो साइन है तो कॉस में लिखेंगे, कॉस है तो साइन में लिखेंगे, टैन कॉट, कॉट टैन, सेक कॉसेक, कॉसेक सेक। इस तरह से एंगल को क्या किए, 270 एंगल जैसे ही दिखा मुझे वाई एक्सिस पे है तो हम लोग एंगल को चेंज किए। अब इसमें देखना है 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं और थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट ही प्लस होते हैं, यानी जो एंगल इसका होगा प्लस होगा, बाकी सब माइनस होगा। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होते हैं, तो कॉस और सेक प्लस होगा, सेक कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू क्या होगा, प्लस, बाकी सब क्या होगा मेरे दोस्त, माइनस होगा। ठीक है, इस बात को बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग समझिएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, इसलिए इस वीडियो में बने रहिए और कॉन्सेप्ट को आसानी से क्लियर कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए जिनको क्वाड्रेंट से रिलेटेड परेशानी हो, ताकि उन बच्चे को भी क्वाड्रेंट से रिलेटेड कोई परेशानी ना रह पाए। प्लीज़ दोस्त इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चे का भी परेशानी का समस्या आसानी से निकल जाए। तो अब हम लोग लास्ट क्वाड्रेंट एंगल के बारे में डिस्कस करेंगे, 360 के बारे में, और उसको भी आसानी इसी तरह से हम लोग आसान मेथड से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे दोस्त अब हम लोग बढ़ते हैं 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा वाले एंगल में। तो इस एंगल में हम लोग समझेंगे मेरे दोस्त कि 360 में एक्स एक्सिस पे क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो इसमें एंगल नो चेंज करेंगे। तो ये तो और आसान कॉन्सेप्ट है मेरे दोस्त कि जितने भी एंगल है उसको सेम तरह से नोट करेंगे और इस तरह से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनाएंगे उसमें परेशानी होने का जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। तो 360 में क्या करना, एंगल चेंज नहीं करना, यानी जो साइन में है उसको हम लोग साइन में लिखेंगे, जो कॉस में है उसको कॉस में लिखेंगे। तो मेरे दोस्त इस तरह से हम लोग एंगल सारे के सारे नोट कर दिए। अब हम लोग देखेंगे 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हम लोग कॉस और सेक ही प्लस रखते हैं, बाकी सब माइनस रखते हैं। तो कॉस का वैल्यू और सेक का वैल्यू जो होगा मेरे दोस्त तो प्लस में होगा, बाकी सब के सब क्या होगा, माइनस में होगा। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान। इस तरह से हम लोग साइन इसमें कॉस और सेक का वैल्यू प्लस में रखेंगे और बाकी सब माइनस में रखेंगे। तो कॉस का वैल्यू प्लस, सेक का वैल्यू प्लस, बाकी सब माइनस। ठीक है,
बाकी सब क्या करेंगे माइनस। तो इस तरह से हम लोग आज क्वाड्रेंट से रिलेटेड सारे परेशानी को खत्म किए मेरे दोस्त। अब नहीं लगता कि मेरे जितने भी बच्चे हैं उनको क्वाड्रेंट से रिलेटेड कभी परेशानी आए, और जिन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।